We welcome you all in the blessed name of Lord Jesus Christ on the third evening of our Blessed Convention 2022. 2022 के इस धन्य सम्मेलन में हमारे सम्मेलन के तीसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं. आणि या आशीर्वादी 2022 सालाच्या या संमेलनाच्या तिसऱ्या दिवशी येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नामामध्ये आम्ही तुमचे सर्वांचे अभिवादन करत आहोत. This evening, God should also speak to us from His holy word for our spiritual edification. Shall we praise God? आज इस शाम के वक्त में हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से अपने पवित्र वचनों से हमसे बातें करने के लिए आइए हम धन्यवाद करें. आज सुद्धा प्रभू आपल्या स्वर्गीय सिंहासनावरून आपल्या आत्मिक उन्नतीसाठी आपल्या बरोबर बोलण्यासाठी आपण स्तुती करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Before I take the key verse and start the message, may I ask you one thing? मैं इस संदेश को आज बोलने से पहले, मूल वचन को बताने से पहले, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मुख्य वचन सांगून प्रचार आरंभ करण्या अगोदर मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो. Can you tell what I preached the last year on the Saturday evening? क्या आप बता सकते हो कि पिछले साल शनिवार के शाम के वक्त मैंने क्या संदेश दिया था? मागच्या वर्षी शनिवारच्या दिवशी मी कोणता प्रचार केला होता, कोणी सांगू शकते का? What did I preach last year on the same night, Saturday night? क्या आपको याद है पिछले साल इसी शनिवार के शाम के वक्त में मैंने क्या संदेश आपके मध्य में बांटा था? मागच्या वर्षी असे शनिवारच्या रात्री मी कोणता संदेश दिला होता? Workers can also tell. सेवक लोग भी कह सकते हैं. सेवकांनाही सांगता येईल. How can we become blessed? हम कैसे धन्य बन सकते हैं? आपण कसे आशीर्वादित होऊ शकतो? You only translated, man. Huh? Yes. So last year I preached by the grace of God, how can we become blessed? पिछले साल इसी प्रकार शनिवार के शाम के वक्त ये संदेश हमने सुना कि कैसे हम धन्य बन सकते हैं. मागील वर्षी असेच मी प्रभूच्या कृपेने मी संदेश दिला होता की आपण कसे आशीर्वादित होऊ शकतो. So brothers and sisters, dear ones, we should not only listen the word of God and leave it, but we should imprint on the tables our mind and heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग केवल परमेश्वर के वचन को सुनना केवल नहीं, किंतु परमेश्वर के सारे वचनों को हमारे हृदय के पट्टियों में छाप देना चाहिए. आणि केवळ प्रभूचे वचन ऐकणारे होऊ नये, मात्र हृदयपटावर तसेच आपल्या मनामध्ये ते वचन लिहिलेही गेले पाहिजे. So tonight I am going to preach how can we become greatest in the kingdom of heaven. आज की रात में आपके मध्य में इस विषय को कहने जा रहा हूं कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में सबसे महान या बड़े बन सकते हैं. आज मी प्रचार करू इच्छितो की प्रभूच्या राज्यात सर्वात थोर कसे बनता येईल. If we will have the convention next year and I also get the chance, again I will ask you. अगर अगले साल भी हमारे एक सम्मेलन मिलता है और मुझे इस प्रकार एक मौका मिलेगा तो मैं निश्चय अगले साल भी ये सवाल पूछूंगा. पुढच्या वर्षी जर असे एक सम्मेलन मिळाले आणि मी पुढच्या वर्षी सुद्धा मी इथे येऊ शकलो तर निश्चित हा प्रश्न मी पुन्हा विचारेन. So please keep in your mind. इसी कारण से कृपा करके सुनने वाली बातों को अपने मन में रखिएगा. त्यामुळे कृपया तुमच्या मनामध्ये हे साठवून ठेवा. Shall we open our Bibles and come to the Gospel of St. Matthew, chapter 18, reading verse 1. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके पहले वचन को आइए हम पढ़ेंगे. मत्तेचे शुभवर्तमान 18 अध्याय पहिले वचन आपण वाचूया. Gospel of St. Matthew, chapter 18, reading verse 1. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1. मत्तेचे शुभवर्तमान 18 अध्याय पहिले वचन. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर के पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? त्यावेळेस शिष्य येशूकडे येऊन म्हणाले, स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठा कोण? Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. We see disciples of Jesus Christ who were very close to Him, round the clock. They were with Him and served the Lord
they asked genuine question from Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो यीशु मसीह के साथ हमेशा दिखाई देते थे, वे आकर के एक बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन होगा. आणि येशू ख्रिस्ताबरोबर त्याच्याशी फार जवळीक साधणारे त्याचे शिष्यगण त्याच्यावर समोर येऊन त्याला एक फार चांगला उपयुक्त प्रश्न विचारत आहे, सर्वात थोर कोण असेल. We see this is the mentality of every person, those who are living on this earth, they wanted to become great into this world. इस संसार में दिखाई देने वाले हर एक मनुष्य के अंदर इस प्रकार की एक मनसा इच्छा दिखाई देता है कि वो एक बड़ा व्यक्ति होकर के दिखाई दे. जगात जगणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही एक आकांक्षा असते की कसेही करून जगामध्ये सर्वात मोठी व्यक्ती बनावी. They wanted to get a name, fame, glory, honor and greatness into this world. इस संसार में नाम, शहरत, कीर्ति को वे लोग प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं. जगामध्ये त्यांना आदर, मान, गौरव, कीर्ती प्राप्त करायची असते. But let me tell you, dear brother and sister, you may get all these things by your efforts, by your wisdom, by your skill. But understand, when you leave this world, all these things will be left behind. You cannot take anything along with you. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको ये बात बता दूं, आपके ज्ञान के द्वारा, शक्ति के द्वारा, क्षमता के द्वारा, प्रतिभा के द्वारा ये सारे नाम, शोहरत, कीर्ति को आप प्राप्त कर सकते हो, किंतु जब इस संसार से कूच करने का समय आएगा तब ये सारी नाम और शोहरत आप लेकर के जा नहीं सकते. प्रियांनो, जगामध्ये राहताना तुमच्या कौशल्याने, तुमच्या कष्टाने, बुद्धीने तुम्हाला या सर्व गोष्टी प्राप्त करता येईल, मात्र जग सोडून जाताना या सर्व गोष्टी येथेच सोडावे लागतील. That's why we should also have the same understanding and the mind as the disciples of Jesus had, and they asked very important question from Jesus. इसी कारण से हमारे मन के अंदर भी जिस प्रकार यीशु मसीह के शिष्यों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, हम भी वही सवाल हमारे परमेश्वर से हम पूछना चाहिए. त्यामुळे येशूच्या शिष्यामध्ये जी विचार होते तेच विचार आपल्यामध्येही असले पाहिजे आणि आपल्यामध्येही त्याचप्रमाणे एक इच्छाही असली पाहिजे. Therefore, brother and sister, in this convention, we should make a firm decision with this question: Lord, make me a great in thy kingdom, or I must be seen in thy kingdom. इसी कारण से इस सम्मेलन में हम एक दृढ़ निश्चय ले और ये आग्रह करें कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे राज्य में मुझे बड़ा या महान बना दे. त्यामुळे या संमेलनाद्वारे आपणही मनामध्ये एक ठाम निश्चय करूया, हे प्रभू, तुझ्या राज्यात मी एक मोठी व्यक्ती बनले पाहिजे किंवा तुझ्या राज्यात मी दिसले पाहिजे. No one is born great into this world. इस संसार में कोई भी महान होकर के जन्म नहीं लिया. जगात कोणीही मोठी व्यक्ती होऊन जन्माला येत नाही. We are not born great into this world, but we are made great. हम लोग इस संसार में महान होकर के जन्म नहीं हुए, लेकिन महान बनाए गए. जगात थोर व्यक्ती होऊन जन्माला येत नाही, मात्र थोरवी मिळते. And in this message, I will tell you by the grace of God, from the word of God, through the word of God, how you and I can become greatest in the kingdom of heaven. और मैं आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन से किस रीति से आप और मैं परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बन सकते हैं, मैं बताने के लिए आग्रह करता हूं. आणि आज मी इच्छा करीतो की प्रभूच्या कृपेने, प्रभूच्या वचनाद्वारे, प्रभूच्या वचनाधारित आपण कसे प्रभूच्या राज्यामध्ये थोर बनू शकतो. The greatness of a person is measured how much he yield to God. एक मनुष्य की महानता इस नाप से नापा जाता है कि उसने कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को सुना है, उसकी बातों को माना है. आणि एका व्यक्तीची थोरवी या मापदंडाने मापता येईल की तो किती स्वतःला प्रभूसाठी सोपून देतो. Let me repeat it again. एक और बार मैं दोहराऊं. अजून एकदा मी सांगतो, The greatness of a person is measured how much he yield or surrender to God. एक व्यक्ति के महानता का नाप उस नाप से नापा जाता है कि उसने कितना अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दिया है. एका व्यक्तीची थोरवी त्या मापदंडाने मापता येईल की तो किती स्वतःला प्रभूसाठी सोपून देतो. Because when we go through the word of God, we see one great saint of God whose name was David. He said, Lord,
thy gentleness has made me great. और हम लोग परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर के महान संत जिसका नाम दाऊद है, हम उसको देखने पाते हैं और वो कहता है कि तेरी कोमलता ने, तेरे अनुग्रह ने मुझे महान बना दिया है. आणि त्यामुळे पवित्र शास्त्रात असा एक मोठा संत दावीद आपल्याला दिसतो जो म्हणतो, हे प्रभू तुझ्या करुणेने मला थोर बनविले आहे. Lord, I am nothing, but only thy gentleness has made me great. हे परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं, किंतु तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है जिसने मुझे महान हे बनाया. प्रभू मी तर काहीच नाही, मात्र तुझ्या करुणेने मला थोर बनविले. So it becomes very clear that by our own efforts, we cannot become great in the kingdom of heaven even. इससे ये बात तो स्पष्ट होता है कि हमारे अपने कोशिशों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में महान कदापि नहीं बन सकते. त्यामुळे एक गोष्ट सुस्पष्ट आहे की आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नाने आपल्याला प्रभूच्या राज्यात थोर बनता येत नाही. This greatness, honor, glory, praise and promotion, the word of God says it comes from God itself. परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है कि ये महानता, ये महिमा, ये शोहरत और ये उन्नति जो है परमेश्वर की उपस्थिति से ही आता है. आणि त्यामुळे पवित्र वचनातून आपण वाचू शकतो की ही थोरवी, हे सर्व कीर्ती, नाव, आदर, मान, गौरव सर्व प्रभू I सान्निध्यातून will येईल. give you one example and the name of one person who yield fully to God. That's why God highly exalted him and made him greatest. और मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति को उदाहरण स्वरूप आपके सामने पेश करूंगा जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण कर दिया. इस कारण से परमेश्वर ने उसे सबसे महान बनाया. आणि एका व्यक्तीची ओळख मी तुम्हाला आज करून देईल ज्याने संपूर्ण रीतीने स्वतःला सोपून दिले, त्यामुळे तो सर्वात मोठी व्यक्ती बनला. And his name was Joseph. और उसका नाम यूसुफ. आणि त्याचे नाव योसेफ. Bible says that for out of prison he comes to reign. और बाइबल या शास्त्र इस प्रकार कहता है कि वो बंदीगृह से निकला और सिंहासन में पहुंचा. पवित्र शास्त्र म्हणते तुरुंगातून बाहेर आला, सिंहासनावर बसला. When we read the book of Ecclesiastes chapter 4 and verse 14, we can see that this verse is fitting with this Joseph. और सबो उपदेशक चौथे अध्याय के 14 वचन को पढ़ने के समय में हम इस बात को ठीक यूसुफ के जीवन में पूरा होते हुए देखने पाते हैं. आणि उपदेशक 4:14 मध्ये पण वाचतो की ते जे वचन लिहिलेले आहे ते योसेफाला योग्य रीतीने बसते. For out of prison he comes to reign. और वो बंदीगृह से निकल करके राजा हुआ. कारण हा कारागृहातून निघून राजा झाला. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. And when we read specifically about Joseph's life, we can see it same thing in the book of Genesis chapter 41 and verse 14. यही बात यूसुफ के जीवन को देखने के समय में उत्पत्ति की किताब 41वें अध्याय के 14 वचन में भी हम लोग पूरा होते हुए देखने पाते हैं. उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय 14व्या वचनामध्ये योसेफाविषयी सुद्धा तेच आपण वाचतो. He was in the prison also, we see here in verse 14, Genesis chapter 41. और उत्पत्ति की किताब के 41 अध्याय के 14 वचन में वो बंदीगृह में था करके हम लोग स्पष्ट रीति से देखने पाते हैं. उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय 14व्या वचनामध्ये वाचतो की तो बंदीगृहामध्ये होता. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon, and he shaved himself and changed his raiment and came in unto Pharaoh. Yes. तब फिरौन ने यूसुफ को भुलवा भेजा और वे झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया. Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव See, dear असो. brother and sister, how that verse which we read, Ecclesiastes chapter 4 and verse 14, fitting in the life of Joseph, and this is exactly we have seen. He was in the prison, and from the prison he was called before Pharaoh, and finally later he became next to King Pharaoh. और जिस प्रकार सबोपदेशक 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि बंदीगृह से निकाल करके राजा बनाया गया, सटीक ये वचन यूसुफ के जीवन में सफल होते हुए हम लोग देखने पाते हैं, जो कि 41वें अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है कि यूसुफ बंदीगृह में था और वहां से उसे निकाल करके फरो के सामने खड़ा किया और बाद में जाकर के वो राजा के बगल में खड़ा हुआ.
हुआ। आणि उपदेशक 4 अध्याय 14 वचनामध्ये वाचतो की कारागृहातून निघाला आणि राजा झाला. तेच वचन आपण पाहतो योसेफाला ते उपयुक्त आहे, कारण उत्पत्ती 41 अध्यायामध्ये पण वाचतो की योसेफ बंदीगृहात होता, तेथून फारो पुढे उभा झाला आणि त्यानंतर फारोच्या नंतर दुसऱ्या स्थानावर होता. Glory to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. How he get or got this greatness in his life? उसके जीवन में ये महानता कैसे मिला? ही थोरवी कसे मिळाली? Because he was very obedient to his father. क्योंकि वो अपने पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। कारण तो त्याच्या पित्याच्या फार आज्ञेत असे. When we read the book of Genesis chapter 37, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब के 37 अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्तीचे पुस्तक 37 अध्याय वाचताना at verse 13 when we read, और उसके 13 वचन को पढ़ने से त्याचे 13वे वचन वाचताना please read. And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I. Yes. मग इस्रायल योसेफस म्हणाला, तुझा भाऊ शेकेमात कडप चारीत आहे ना, तर चल मी तुला त्याचकडे पाठवतो. तो म्हणाला, हा मी तयार आहे. Glory to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. So here we have read the implicit obedience of Joseph towards his father. हम यहाँ पर यूसुफ को उसके पिता की ओर तुरंत हाजिर होकर आज्ञा मानने वाली स्वभाव को हम देखने पाते हैं। योसेफ त्याच्या पित्याच्या संपूर्ण आज्ञांकित असताना येथे दिसतो. Glory to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला गौरव He असो. fully surrendered to his father. उसने संपूर्ण रीति से अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया। संपूर्ण रीतीने त्याने पित्याच्या हाती स्वतःला सोपून दिले. He knew his brethren, they were against him, yet knowing all these things, he wanted to prove himself that he was obedient to his father. He yielded himself fully to carry out the commandment of his father. यूसुफ भली भांति इस बात को जानता था कि उसके भाई लोग उसको बेर करते हैं, पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, तथापि इस बात को जानने के बावजूद भी उसके पिता ने जब उसे आज्ञा दिया, संपूर्ण रीति से आज्ञा मानने के लिए यूसुफ ने अपने आप को सौंप दिया। योसेफाला ठाऊक होते की त्याचे बंधुजन त्याचे वैर त्याच्यावर द्वेष करतात आणि तरी सुद्धा आपल्या आज्ञांकितपणा दाखवून देण्यासाठी पित्याची आज्ञा करण्यासाठी तो पुढे सरसावतो. Glory to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव Not असो. only that, not only this thing he did in his life to yield to his father, we see another quality also in Joseph which made him great. He was the most humble person. और ना केवल वो पिता की आज्ञा के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण किया, इसके अलावा इसके अतिरिक्त यूसुफ के जीवन में और एक विषय को हम लोग देखने पाते हैं जिसके द्वारा वो महान या बड़ा होकर के बदल गया और वो सबसे नम्र और दीन व्यक्ति होकर के पाया गया. आणि योसेफाच्या जीवनामध्ये तो आज्ञांकित होता. एवढेच नव्हे तर त्याच्या जीवनात अजून एक चांगले उत्तम गुण म्हणजे तो फार नम्र होता. Or in other words, he was most humble. We can say, who's the most humble? One who exalt God in his life. और जब वो हम ये कहते हैं कि वो सबसे नम्र या दीन व्यक्ति था, तो कौन सबसे नम्र और दीन है? वो व्यक्ति जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर को ऊंचा करता है, ऊंचे पर उठाता है. एका अर्थाने असे सांगता येईल की सर्वात नम्र व्यक्ती म्हणजे तीच व्यक्ती जो प्रभूला आपल्या जीवनामध्ये उंच उठवितो. Come back to Genesis chapter 41. 41 उत्पत्ति की किताब में लौट आने से उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय And verse 16 when we read. जब 16 वचन को हम पढ़ते हैं, 16वें वचन वाचताना Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन दे. योसेफ फारोस म्हणाला, मी कोण सांगणारा? फारोला शांती देणारे उत्तर देवच देईल. He had the gift of interpreting the dreams. सपनों का अर्थ बताने का वरदान यूसुफ में था, स्वप्नाचे अर्थ सांगण्याचे वरदान योसेफाकडे होते. But at the same time, you see, he exalted God. लेकिन उसी समय में देखो उसने परमेश्वर को ऊंचा किया. परंतु त्याच वेळेस तो देवाला उंचवित होता. You may be talented. God may be using you mightily, but understand, if you want to continue in the same state, to be
used mightily by God, exalt only God into your life. शायद आप आपके जीवन में अनेक प्रकार के प्रतिभा या प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर के दिए हुआ सारे वरदान को लगातार अपने जीवन में बनाए रखते हुए अगर महान बनना चाहते हो तो हर समय हर वक्त परमेश्वर को आप ऊंचा करना चाहिए. तुम्ही सुद्धा कदाचित फार कौशल्यवान व्यक्ती असाल, वरदान प्राप्त केलेली व्यक्ती असाल, मात्र त्यामध्येच जर प्रभूने तुम्हाला पुढे वापरत राहायचे असेल तर प्रत्येक क्षणी नेहमी प्रभूला उंचविण्यासाठी तुम्ही प्रयत्नशील He असावे. did not exalt himself, though he had the gift of interpretation of the dreams. But what did he say to Pharaoh? God will give the answer of peace to King Pharaoh. यूसुफ के पास स्वप्न बताने का वरदान होने के बावजूद भी उसने अपने आप को ऊंचा या बड़ा या महान नहीं किया, किंतु वो फरो से कहता है परमेश्वर ही तुझे उत्तर देगा. आणि योसेफाकडे जरी स्वप्न सांगण्याचे अर्थ सांगण्याचे वरदान होते तरी सुद्धा स्वतःविषयी न सांगता तो फारोला का उत्तर देतो, तर तो म्हणतो देवच तुम्हाला एक शांतीचे उत्तर देईल. And he honored God. The word of God says, if we honor God in turn, God will also honor us. और यूसुफ ने इस रीति से परमेश्वर को आदर किया. वचन कहता है कि अगर आप ईश्वर को आदर करोगे बदले में वो भी आपको आदर करेगा. त्याने प्रभूचा आदर केला, जसे प्रभूचे वचन म्हणते जो त्याचे आदर करेल त्याला देव आदर करेल. Same chapter, Genesis chapter 41 and verses 40-44, when we read, see how the king Pharaoh exalted this Joseph and told, you will be next to me. और उसी अध्याय उत्पत्ति की किताब के 41वां अध्याय के 42-43 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे, 42-44. 42 और 44 वचन को पढ़ करके देखोगे तो उस फरो ने यूसुफ को एक ऊंचा पदवी देकर के अपने बाद अगला स्थान उसको दिया. आणि उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय 42-44 वचनामध्ये पण वाचतो की कसे फारोने त्याला उच्च केले आणि त्यानंतर त्याला दुसरे स्थान दिले होते. Not only that, केवल इतना ही नहीं, आणि एवढेच नव्हे, when the people came in the time of famine to get help from Pharaoh, what did he say? और जब लोग अकाल के दिनों में फरो के पास मदद मांगने को आए उस समय में उसने कहा. आणि दुष्काळाच्या समय लोक फारोकडे आले त्यावेळेस त्याने उत्तर काय दिले? What Pharaoh told to those people? उस समय में मदद मांगने के लिए आए हुए लोगों को देख करके फरो ने क्या कहा? प्रजेला पाहून फारोने उत्तर काय दिले? In verse 55 it is written in the same chapter. उसी अध्याय के 55 वचन में हम लोग देखने पाते हैं. त्याच अध्यायाच्या 55व्या वचनात वाचतो. And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said unto all the Egyptians, go unto Joseph, what he saith unto you do. और जब मिस्र का सारा देश भूखों में मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी. और ये सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो. अवघ्या मिसर देशाची उपासमार होऊन लोक फारो पाशी अन्न करू लागले तेव्हा फारो सर्व मिस्री लोकास म्हणाला, योसेफाकडे जा, तो तुम्हास सांगेल ते करा. So dear brothers and sisters, you may also having this thought into your mind or longing to become great, not only in this world, but also have desire to become great in the kingdom of heaven. But what you should do, yield fully to God's hand. Then on the right time, God will exalt you as God exalted Joseph. आपके मन के अंदर भी इस प्रकार एक चिंता होगा, आप भी इस प्रकार आग्रह करते होंगे कि इस संसार में एक महान व्यक्ति बनूं, ना केवल इस संसार में किंतु परमेश्वर के राज्य में भी मैं एक महान व्यक्ति बनना है. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूसुफ ने जिस प्रकार अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया, वैसे ही आप भी अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दो. कदाचित तुमच्या मनामध्ये सुद्धा अशी एक इच्छा असेल की जगात तसेच स्वर्गाच्या राज्यामध्ये सुद्धा एक मोठी व्यक्ती तुम्ही बनली पाहिजे आणि त्यासाठी एक तुम्ही केले पाहिजे, ते म्हणजे प्रभूच्या ती पूर्णपणे स्वतःला सोपून द्या. योग्य वेळी प्रभू तुम्हाला उंचवेल. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Now you may be anxious to know
how we can become greatest in the kingdom of heaven. अभी आपके अंदर ये जिज्ञासा होगा कि मैं परमेश्वर के राज्य में सबसे महान या बड़ा कैसे बनूं? परमेश्वराच्या राज्यात सर्वात मोठी व्यक्ती होण्यासाठी काय करावे हे जाणण्यासाठी मनामध्ये एक उत्कंठा असेल. Get ready, prepare yourself. I'm going to tell you. आप लोग तैयार हो जाओ, आप, क्योंकि मैं अभी आपको बताने जा रहा आणि हूं. आता तुम्ही तयार राहा, कारण त्याचे उत्तर आता आम्ही तुम्हाला देऊ. Qualities of those people who wanted to become greatest in the kingdom of heaven, we are going to meditate from the word of God now. परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बनने के लिए जो जो गुण हमें चाहिए, जो लोग परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बनना चाहते हैं, उसके लिए जो गुण चाहिए उसको परमेश्वर के वचन से एक एक करके हम लोग अभी ध्यान करेंगे. स्वर्गाच्या राज्यात मोठ्या होण्यासाठी लागणारे जे गुणधर्म आहेत त्याविषयी आता पवित्र शास्त्रातून आपण मनन करूया. Brother and sister, let me tell you from the word of God that the kingdom of heaven is blended some divine natures. और Blended mean it is filled or full, connected. और परमेश्वर का राज्य जो है वो एक दिव्य स्वभाव से परिपूर्ण होकर के दिखाई देता है. परमेश्वराचे राज्य हे काही ईश्वरीय स्वभावांचे मिश्रण होऊन आहे असे पण पाहू शकतो. Glory to God. प्रभु के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Not only it is filled with the divine qualities, the kingdom of heaven, but also we see the kingdom of heaven got names also. और ना केवल ये परमेश्वर के दिव्य स्वभाव से ये परिपूर्ण है, किंतु ये परमेश्वर का राज्य एक नाम भी है. आणि प्रभूचे राज्य हे अनेक स्वभावांनी भरलेले आहे असेच नाही, प्रभूचे त्यामध्ये नाव सुद्धा आहे. Romans chapter 14 रोमी की किताब उसके 14 अध्याय रोम करासपत्री 14 अध्याय and verse 17 when we read. और जब हम उसके 17 वचन को पढ़ते हैं, 17 वचन वाचताना Romans chapter 14 and verse 17 it is written, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. रोमी की पत्री अध्याय 14 वचन 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. रोम करासपत्री 14 अध्याय 17 वचनात आपण वाचतो, कारण खाणे पिणे या देवाचे राज्य नाही तर नीतिमत्व, शांती व पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मिळणारा आनंद यात ते आहे. So in this verse we see the nature of the kingdom of heaven. यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के स्वभाव को हम लोग देखने पाते हैं. येथे प्रभूच्या राज्याचे काही स्वभाव दिसतात. In the kingdom of heaven we see righteousness, peace and joy. यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में हम धर्म, मेल मिलाप और आनंद को देखने पाते हैं. परमेश्वराच्या राज्यामध्ये आपल्याला शांती, नीतिमत्व आणि आनंद दिसते. Not only that, केवल इतना ही नहीं, आणि एवढेच नव्हे, kingdom of God, heaven, having a name also that is called New Zion and New Jerusalem. परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग राज्य का एक नाम भी है और वो है नया यरूशलेम और सियोन. आणि त्या परमेश्वराच्या राज्याला एक नाव आहे आणि ते म्हणजे नवीन येरुशलेम व सियोन. And along with that also we see the new heaven and new earth too. New heaven and new earth also. और उसके साथ ही साथ एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश को भी हम देखने आणि पाते हैं. त्याच बरोबर एक नवीन पृथ्वी व नवीन आकाशही दिसते. Revelation chapter 21 और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय प्रकटीकरण 21वां अध्याय and verses 1 and 2 when we read. और जब उसके 1-2 वचन को हम पढ़ते हैं, पहिले 2 वचन वाचताना Book of Revelation chapter 21 and verses 1 and 2 when we read. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 और 2. प्रकटीकरण 21 अध्याय पहिले 2 वचन वाचताना When we see God showed to Apostle John about the kingdom of heaven. और यहाँ पर संत यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज का एक दर्शन प्रभू दिखाया. येशूने येथे योहान प्रेषिताला स्वर्गाच्या राज्याविषयीचे एक दर्शन दिले. In verse 1 he says, Revelation chapter 21 and verse 1 he says, and I saw a new heaven and a new earth. और प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के पहले वचन में फिर मैंने नया आकाश और नए पृथ्वी को देखा. प्रकटीकरण 21 अध्याय पहिल्या वचनात तो म्हणतो, नंतर मी नवे आकाश व नवी पृथ्वी ही पाहिली. And in verse 2, और दूसरे वचन में दुसऱ्या वचनात, and I John saw the holy city New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared
as a bride adorned for her husband. और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो. दुसऱ्या वचनात तो म्हणतो, तेव्हा मी पवित्र नगरी नवी यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना पाहिली. ती नवऱ्यासाठी शृंगारलेल्या नवरीप्रमाणे सजविलेली होती. Most places in the scripture we see that Zion and Jerusalem comes together. और अधिकांश जगहों में शास्त्र में सियोन और यरूशलेम को एक साथ हम लोग देखने पाते हैं. शास्त्र भागामध्ये अनेक ठिकाणी सियोन व यरूशलेम एकत्रित वापरल्याचे आपण पाहतो. If you'll go and seek all those verses and read, it will take time. But yes, to prove it or to make you sure that it is true, I will take only one verse from the New Testament. और ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखे हुए सारे वचनों को निकाल करके प्रमाण करने जाएं तो बहुत सारे वचन है, समय लगेगा कि तो प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए नए नियम से और एक वचन मैं आपके सामने रखता हूं. आणि त्या सर्व वचनासाठी वाचण्यासाठी फार वेळ लागेल, ते परंतु तरी सुद्धा ते सिद्ध करण्यासाठी नव्या करारातून एक वचन आपण वाचूया. Hebrews chapter 12 and verse 22. और इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 22वां वचन. इब्री पत्र 12 अध्याय 22 वचन वाचताना Hebrews chapter 12 and verse 22 when we read, where we read about Zion and heavenly Jerusalem. इब्रानी की पत्री अध्याय 12 वचन 22 को हम लोग देखने के समय में वहां पर सियोन और यरूशलेम को हम लोग देखने पाते इब्री हैं. पत्र 12 अध्याय 22 वचनामध्ये सियोन व यरूशलेम यांविषयी आपण वाचतो. Glory be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. But ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों. पण तुम्ही सियोन पर्वत, जिवंत देवाचे नगर म्हणजे स्वर्गीय यरूशलेम, लाखो देवदूत यांकडे आला आहात. I have told you that the kingdom of heaven having a nature, और जैसे कि मैं आपको बताया कि परमेश्वर के राज्य का एक गुण या स्वभाव है. जसे मी सांगितले, प्रभूच्या राज्याला एक आपले गुण आहे. and the kingdom of heaven we see New Jerusalem and Zion. परमेश्वर का राज्य नया यरूशलेम और सियोन भी. स्वर्गाच्या राज्यामध्ये नवीन यरूशलेम व सियोनही आहे. So brothers and sisters, if we want to become greatest in the kingdom of heaven, which is combined with Zion and New Jerusalem, इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में महान होना है तो हमें सियोन और नया यरूशलेम के साथ जुड़ जाना है. आणि जर आपल्याला प्रभूच्या राज्यात मोठे व्हायचे असेल तर आपल्याला सियोन यरूशलेम यांबरोबर एक झाले पाहिजे. so I would like to highlight 7 points which could help us how to become greatest in the kingdom of heaven. मैं आपको 7 विषय को बता करके दूंगा जिसके द्वारा कैसे हम परमेश्वर के राज्य में महान होकर के बदल सकते हैं. परमेश्वराच्या राज्यात सर्वात थोर व्यक्ती कसे बनता हो येईल याविषयीचे 7 मुद्दे मांडू इच्छितो. First of all, how many of you want to become greatest in the kingdom of heaven? लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आप में से कितने लोग परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हो. अगोदर एक प्रश्न, किती लोक प्रभूच्या राज्यामध्ये सर्वात मोठी व्यक्ती बनू इच्छिता. Raise up your right hand and shout hallelujah. Those who want to become greatest in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में जो सबसे महान बनना चाहता अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए जोरदार हालेलुया बोलिए. ज्यांना प्रभूच्या राज्यात थोर बनायचे आपलं उजवा हात वर करून हालेलुया म्हणूया. Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Now come along with me and let us go step by step and see how you and I can become greatest in the kingdom of heaven. आइए मेरे साथ आगे बढ़े, कदम कदम हम इस बात को देखें कि कैसे परमेश्वर के राज्य में हम सबसे महान व्यक्ति होकर के बदल सकते हैं. या तुम्ही आता माझ्या बरोबर टप्प्याटप्प्याने आपण पाहूया प्रभूच्या राज्यात सर्वात मोठी व्यक्ती कसे बनता येईल. Matthew chapter 7. मत्ती सुसमाचार अध्याय 7. मत्तेचे सुवर्तमान 7 अध्याय When we read verse 21, और जब उसके 21 वचन को हम पढ़ते हैं आणि 21 वचन वाचताना there we see the way or the method how one can become greatest in the kingdom of heaven. वहां पर हम देखने पाएंगे कि किस रीति से हम परमेश्वर के राज्य में सबसे महान होकर के बदल सकते हैं. तेथे एक पद्धत दिसते की ज्याने प्रभूच्या राज्यात सर्वात मोठे बनता येईल. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven,
but he that doeth the will of my Father which is in heaven. जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. मला प्रभुजी असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही, तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल. Our Jesus, he dwells in Zion and Jerusalem. हमारा प्रभु यीशु मसीह सियोन और नया यरूशलेम में निवास करता है. आपला प्रभु येशू सियोन व नवीन यरूशलेम मध्ये वस्ती करतो. And that is the kingdom of heaven. और वो स्वर्ग राज्य है. आणि ते स्वर्गीय राज्य. When we will be in the kingdom of heaven where Jesus is, as Jesus is the greatest person in the kingdom of heaven, we too be the same. अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में सबसे महान होकर के अगर वो गया है, तो हम भी उसके साथ उस राज्य में होने के लिए जिस रीति से यीशु महान बना, हमें भी उसी रीति से उस महानता को पाना है. आणि येशू ज्याप्रमाणे स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठी व्यक्ती आहे, त्याप्रमाणे बनण्यासाठी आपणही तेथे जाऊन येशू समान बनले पाहिजे की त्या समान आपणही मोठे व्हावे. Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Not everyone who call me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven. हर एक वो जो मुझे हे प्रभु करके पुकारते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे. मला प्रभुजी असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही. But at the same time, Jesus gave the answer, how can we enter into the kingdom of heaven and become great? लेकिन उसी समय में कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और महान बन सकते हैं, यह उत्तर भी वही उसने दिया. परंतु स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश कसे मिळेल, त्याच्या राज्यात सर्वात मोठे कसे बनता येईल, याचे उत्तरही तेथे दिले. He that doeth the will of Father or God the Father, he will become greatest in the kingdom of heaven as Jesus did the will of his heavenly Father. और वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है, वही परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में सबसे महान होगा. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता की संपूर्ण इच्छा पूरा किया. जो स्वर्गीय पित्याची इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा तोच मोठा होईल. आणि जसे येशूने पित्याची परिपूर्ण इच्छा केली. What is the will of God? और परमेश्वर की इच्छा क्या? प्रभूची इच्छा कोणती? When we read 1 Timothy chapter 2 पहला तिमोथी दूसरे अध्याय को पढ़ने से, पहिले तिमोथी दुसरा अध्याय वाचताना and verse 4 when we read, और उसके चौथे वचन को देखने से, चौथे वचन वाचताना 1 Timothy chapter 2 verse 4, I will read to you, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. पहला तिमोथी अध्याय 2, That is the will of God. पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन 4 में परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस प्रकार कहा गया है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, यही परमेश्वर की इच्छा है. तिमोथेला पत्र पहिले पत्र दुसरं अध्याय चौथ्या वचनामध्ये ज्याप्रमाणे लिहिले आहे, त्याची अशी इच्छा आहे की सर्व माणसांचे तारण व्हावे व त्यांनी सत्याच्या परिपूर्ण ज्ञानाप्रत पोहोचावे. But how to be saved? हम कैसे उद्धार पा सकते हैं? कशा रीतीने तारण होईल? Bible is the explanatory book. और धर्मशास्त्र जो है वो विवरण करने वाले एक किताब है. आणि पवित्र शास्त्र म्हटले तर एक वर्णन करणारे पुस्तक आहे. To get the answer of your problems, whether is a physical problem or the spiritual problem, whatever it may be, you can get the answer through the scripture. अगर आपको आपकी जीवन की समस्या का उत्तर पाना है, भले ही वो एक संसारिक, शारीरिक हो या आत्मिक हो, इन सारी समस्या का समाधान या उत्तर धर्मशास्त्र में आपको मिलेगा. एक शारीरिक प्रश्न असू दे किंवा आध्यात्मिक प्रश्न असू दे, सर्व प्रश्नांचे उत्तर शास्त्रामध्ये तुम्हाला लाभेल. When we read Acts chapter 16, और प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय, प्रेषितांचे कृत्य 16 अध्याय, then we get the answer how to be saved. हम कैसे उद्धार पा सकते हैं, इसका जवाब या उत्तर हम वहां देखने पाते हैं. तारण कसे प्राप्त करावे याविषयीचे एक उत्तर तेथे आहे. And we see here in verse 30 and 31. 30-31 वचन में हम इस प्रकार देखते हैं. 30-31 वचनामध्ये उत्तर मिळते. We see here the jailer, he brought Paul and Silas out and said, Sirs, what must I do to be saved? और यहाँ पर इस बंदी गृह का जो सूबेदार है आकर के पौलुस और शिला से इस प्रकार कहता है या पूछता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
आणि बंदीशाळेचा जो नायक आहे तो त्या पाऊल व सिलास यांच्या पाया पडला आणि म्हणाला, महाराज माझे तारण व्हावे म्हणून मला काय केले पाहिजे? Keeper of the prison, he asked from the apostle, sirs, what I must do to be saved? और यहाँ पर उस बंदी गृह का जो अधिपति है वो इस प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है कि हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आणि बंदीगृहाचा नायक त्यांना आता विचारत आहे, महाराज माझे तारण व्हावे म्हणून मला काय केले पाहिजे? And what answer they gave? और उसने क्या जवाब दिया? उत्तर काय मिळाले? Give alms to the poor, you will get salvation. They did not say like that. और उसने ये नहीं कहा कि गरीबों को दान दो, दक्षिणा दो तो उद्धार मिल जाएगा। त्याने असे उत्तर दिले नाही की दान धर्म कर म्हणजे तुला तारण मिळेल, Become spiritual, you get salvation. और आप आत्मिक बन जाने से आपको उद्धार मिल जाएगा। आत्मिक बनला तर तुला तारण मिळेल असेही उत्तर नाही। Visit the holy places and pilgrimages, you will become, you get the salvation. पवित्र स्थान में जाने के द्वारा, तीर्थ यात्रा करने के द्वारा उद्धार मिलेगा, ऐसा भी नहीं कहा। तीर्थस्थानाचा तीर्थयात्रा कर म्हणजे तुला तारण मिळेल असेही उत्तर नाही। What the apostles told to this keeper of the prison, और to be saved. इस बंदीगृह के दरोगा को ये उद्धार पाने के लिए पौलुस ने क्या उत्तर दिया? बंदीशाळेच्या नायकाला तारण प्राप्त कसे करावे याचे उत्तर पौलाने कसे दिले? In verse 31, 31 वचन में 31 वचन, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभू येशूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो। How to believe Jesus? यीशु को हम कैसे विश्वास करें? येशूवर विश्वास कसे करावे? Romans chapter 10, रोमी की पत्री 10 अध्याय, रोमकरासपत्री 10 अध्याय, especially those who will come newly in this meeting, newcomers, for them it is very good and indispensable for them to know the way how to be saved. और यहाँ पर विशेष करके जो नए नए यहाँ पर आए हैं या नए आत्मा है, उनके लिए बहुत ही जरूरी और अहम है कि कैसे हम उद्धार पा सकते आणि हैं। आज प्रथम येथे जे आलेले आहेत त्यांनी जाणून घेणे फार अत्यंत गरजेचे आहे की कसे तारण प्राप्त केले पाहिजे। Romans chapter 10 and verses 9 and 10, we can understand how to believe Jesus, रोमी की पत्री अध्याय to be 10, saved. रोमी की पत्री अध्याय 10 उसके 9 और 10 वचन को पढ़ते हुए हम लोग किस रीति से उद्धार पा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, इस जवाब को या उत्तर को हम वहां पर देख सकते हैं। रोमकरासपत्र 10 अध्याय 9-10 वचनामध्ये येशू ख्रिस्तावर विश्वास कसे करावे याचे एक उत्तम उत्तर आहे। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठविले असे आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल। What you should believe? हम लोग क्या विश्वास करना? विश्वास काय करावे? It has two sides. यहाँ पर दो पार्श्व है, नहीं तो दो भाग है। त्याला दोन भाग। You should believe on Jesus or have faith on Jesus that he died for your sins on the cross of Calvary more than 2000 years ago. हम लोग सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर यह विश्वास करना है कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले यीशु मसीह कल्वरी क्रूस में मरा है। काल 2000 वर्षांपूर्वी काल्वरीच्या येथे वधस्तंभावर येशू ख्रिस्त आपल्या पापांसाठी मेला यावर विश्वास Because it was ठेवावे। already told by prophet Isaiah even before the birth of Jesus 600 years ago or before, it was told about Lord and Savior Jesus Christ, how he will become the Savior of the whole world. You can read by yourself in the book of Isaiah chapter 53. यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु मसीह के जन्म से तकरीबन 600 साल पहले ही यह भविष्यवाणी किया गया था कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आएगा और वो बलि बनेगा। इस संबंध में आप लोग यशायाह का किताब 53 अध्याय में खुद ही पढ़कर देख लीजिएगा। यशायाह संदेशाद्वारे 600 वर्ष येशू ख्रिस्ताच्या जन्मागोदर 600 वर्षांपूर्वी त्याने संदेश दिला की येशू ख्रिस्त कसे जगताचा तारणारा बनेल आणि याचे विवरण तुम्हाला यशायाहचे पुस्तक 53 अध्यायामध्ये वाचता येईल। And the second part of believing on Jesus Christ is
that we should confess our sin before Him. और उस यीशु मसीह को विश्वास करने का जो दूसरा भाग है, हम लोग यीशु मसीह के सामने जाकर के हमारे सारे कमी को, घटी को, पापों को कबूल करना चाहिए. आणि दुसरा भाग म्हणजे येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणार असाल तर आपण आपले सर्व पाप, आपले सर्व कमतरता पदरी घेतले पाहिजे. This is what we can read in 1 John chapter 1 verses 7 and 9. और यही बात पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 7 और 9 वचन में देखने पाते हैं. पहिले योहान पहिला अध्याय 7 व 9 वचनामध्ये हेच वाचतो. It is written, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. Verse 7 it is written. और 7 वचन इस प्रकार कहता है कि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. येथे लिहिले आहे, त्याचा पुत्र येशू याचे रक्त आपल्याला सर्व पापांपासून शुद्ध करते. And how He will cleanse us by His blood? उसके लहू से वो हमें कैसे शुद्ध करता है? आणि त्याच्या रक्ताने तो शुद्ध कसे करेल? In verse 9 it is written, if we will confess our sins. और 9 वचन भी कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले. 9व्या वचनात लिहिले आहे, जर आपण आपली पापे पदरी घेतली, If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. जर आपण आपले पापे पदरी घेतली तर तो विश्वसनीय व न्यायी आहे, म्हणून आपल्या पापांची क्षमा And करेल to cleanse us from all unrighteousness. और हमारे सारे अधार्मिकता से हमको शुद्ध करने के निमित्त व आपल्याला सर्व नीतीपासून शुद्ध करेल. That's why, dear brother and sister, in the Old Testament, the book of Proverbs, chapter 28 and verse 13, it is written, one who covereth his sin shall not prosper, but one who confess and forsake shall have the mercy of God. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, पुरातन नियम में नीति वचन 28वें अध्याय के 13 वचन में इस प्रकार हम लोग देखने पाते हैं कि यदि कोई अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी. त्यामुळे जुन्या करारात नीती सूत्र 28 अध्याय 13व्या वचनामध्ये लिहिले आहे, जोपले दोष झाकितो त्याचे बरे होत नाही, जो तो कबूल करून सोडून देतो त्याचवर दया होते. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. If newcomers, those are seated here, if you did not get the salvation so far, tonight, on this day, give your heart to Jesus. Accept all your sin before Jesus died for your sin on the cross of Calvary. Then Jesus Christ will cleanse you by His precious blood and forgive you from all your sin and make you righteous. अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी नया आत्मा आया हुआ हो जिसने अभी तक उद्धार के अनुभव को प्राप्त नहीं किया है, तो प्रिय भाई और बहनों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आज की रात इस समय का सदुपयोग करते हुए प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए कलवरी क्रूस पे अपने प्राण को दिया है, उसे विश्वास करते हुए अपने सारे गुनाहों को, कमियों को, घटियों को उसके सम्मुख में जाकर के इकरार करे, कबूल करे, तो वो आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए और आपके सारे अधर्मों से आपको छुटकारा देने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी ईश्वर है. आणि जर येथे कोणी आज नवीन व्यक्ती आले असेल, आजही तारण प्राप्त झाले नसेल, तर आज ही सुसंधी आहे की आज तुम्ही तारण प्राप्त केले पाहिजे. आज तुम्ही येशूवर विश्वास ठेवले पाहिजे, आपल्या पापांना आपल्या पदरी घेतले पाहिजे आणि तुम्ही कबूल करून त्यावर सोडून द्याल तर येशू तुम्हाला तुमच्या पापांपासून धुवून शुद्ध करण्यासाठी विश्वसनीय The word आहे. of God says, if you hear the voice of the Holy Spirit, don't harden your heart. Tonight is the day of salvation for you. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि अगर आज तुम्हारे पास सुसमाचार सुनाया जाए तो उस समय में अपने हृदय को कठोर न करना, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है. त्यामुळे प्रभूचे वचन म्हणते की आज जर तुम्हाला प्रभूचा आत्मा सुवार्ता देत असेल तर आपले मन कठोर करू नका, कारण आजच तुमच्यासाठी तारणाचा दिवस आहे. And dear believer and the servants of God, और यहाँ पर to become greatest in the
the kingdom of heaven, we all must do the will of God. और उसी समय में सारे विश्वासी और सेवक लोग परमेश्वर के राज में महान होकर के प्रवेश करने के लिए हम सब पिता की इच्छा पूरी करना चाहिए. तसेच प्रिय विश्वासणाऱ्यांनो, सेवकांनो, प्रभूच्या राज्यात थोर बनण्यासाठी प्रत्येकाने प्रभूची इच्छा केलीच पाहिजे. In the epistle of Thessalonians it is written, the will of God is our sanctification. थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखा हुआ है कि पिता की इच्छा यह है हमारी संपूर्ण शुद्धिकरण पवित्रता ही. जसे थेसलोनिकरास लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे, प्रभूची परिपूर्ण इच्छा म्हणजे आपले शुद्धीकरण आहे. And also in the same epistle it is written, the will of God is that we should give thanks to the Lord for everything. उसी पत्री को पढ़ने के समय में आगे पौलुस इस प्रकार लिखता है कि हर समय में, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए. याच पत्रामध्ये लिहिले आहे, प्रभूची इच्छा हीच आहे की आपण सर्व गोष्टीत नेहमी प्रभूला धन्यवाद दिला पाहिजे. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Come to the second point. आइए हम दूसरे विषय में आगे बढ़े. दुसऱ्या I मुद्द्याकडे have told you the kingdom of heaven having the nature. और मैंने आपको कहा कि परमेश्वर का राज्य एक स्वभाव या गुण जसे है. मी सांगितले, प्रभूचे राज्य आणि त्याचे गुणधर्म. And in the kingdom of heaven we see New Jerusalem and Zion. और परमेश्वर के राज्य में नया यरूशलेम और सियोन हम देखते हैं. परमेश्वराच्या राज्यामध्ये सियोन व नवीन यरूशलेम पाहतो. When we read the book of Zechariah, जब हम लोग जकरिया की किताब को पढ़ करके देखते हैं जकरियाचे पुस्तक वाचताना chapter 8 and verse 3, when we read, और 8वें अध्याय के 3 वचन को पढ़ने से 8वें अध्याय 3रे वचन वाचताना there we see it is written, Jerusalem shall be called the city of truth. और वहां हम देखते हैं कि यरूशलेम को सत्य का नगर करके कहलाया जाएगा. आणि तेथे लिहिले आहे, यरूशलेमास सत्यनगर म्हणतील. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव So असो. here we see Jerusalem is called the city of truth. यहाँ पर हम देखने पाते हैं यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा. येथे लिहिले आहे, यरूशलेम सत्यनगर असे म्हटले जाईल. So if we want to become greatest in the kingdom of heaven, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में महान बनने के निमित्त परमेश्वराच्या राज्यात सर्वात थोर बनण्यासाठी what you should do? आपको क्या करना है? काय करावे? You should become the city of truth. आप एक सत्य नगरी होकर के बदल जाना है. आपण सत्यनगर बनले पाहिजे. Church is compared with a city. और कलीसिया को एक नगर के साथ तुलना किया गया है. मंडळीची तुलना नगराबरोबर करण्यात येते. Heavenly city, New Jerusalem, it is also called, as we have already read in Revelation chapter 21 and verse 2. और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के दूसरे वचन में स्वर्गीय नगरी नया यरूशलेम करके हमने पढ़ करके देखा. प्रकटीकरण 21 अध्याय 2ऱ्या वचनात अगोदरच वाचले होते, स्वर्गीय नगरी जी नवीन यरूशलेम. And it is called as the bride of Christ. और इसको यीशु मसीह की दुल्हन भी कहा जाता है. आणि येशू ख्रिस्ताची वधू होऊ नये म्हणण्यात And येते. bride is called the church of God. और यीशु की दुल्हन ही कलीसिया है. आणि ती वधू म्हणजे मंडळी आहे. So here we have read that Jerusalem shall be called the city of truth. जकरिया की किताब 8 अध्याय के 3रे वचन में हमने पढ़ करके देखा यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा. येथे लिहिले आहे, यरूशलेम सत्य नगर म्हणतील. Dear brother and sister, God has given us the truth, not only to keep one side or somewhere in the corner, but we should keep the truth, the word of God says. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमको सत्य दिया है. उस सत्य को किसी किनारे रखने के लिए या उसको अलग करने के लिए नहीं, किंतु सत्य को पालन करने के लिए ही परमेश्वर ने हमको सत्य दिया है. परमेश्वराने आपल्याला सत्य दिले आहे, ते कोणत्या एका कोपऱ्यात ठेवण्यासाठी नाही, मात्र त्याचे पालन करण्यासाठी आहे. Why we should keep the truth? क्यों हम लोग सत्य को मानना है या पालन करना सत्याचे है? पालन का करावे? So that the gates of heaven, gates of New Jerusalem and Zion should be open for us. ताकि नया यरूशलेम और सियोन का वो द्वार हमारे लिए खुल जाए. यासाठी की नवीन यरूशलेम व सियोनाचे फाटक आपल्यासाठी उघडले That's why जावे. in the book of Isaiah chapter 26 and verse 2 it is written, इसी कारण से यशायाह किताब 26वें अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, यावेळी यशायाचे पुस्तक 26 अध्याय 2ऱ्या वचनात लिहिले आहे, open ye the gates that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. सत्य को पालन करने वाले धर्मी जाति प्रवेश करने के लिए फाटकों को खोलो. वेश उघडा म्हणजे सत्याचे पालन करणारे धार्मिक राष्ट्रात येईल. Oh dear believers, spirit baptized child of God, you are the city of God, you are the church of God, and you remain as the city of truth.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जो परमेश्वर की कलीसिया हो, जो पानी का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हो, आप लोग सत्य में बने रहना चाहिए। आणि त्यामुळे प्रिय देव विश्वासाऱ्यांनो, तुम्ही जे प्रभूची नगरी आहात, तुम्ही त्याचे सत्य नगर आहात, त्यामुळे आपण त्याचे पालन केले पाहिजे. Church is also called the righteous nation. और कलीसिया को धर्मी जाति करके भी कहा गया है। मंडळी म्हटले ते धार्मिक राष्ट्र. For the righteous nation, the gates of New Jerusalem will be opened. और धर्मी जातियों के लिए, धर्मी लोगों के लिए नया यरूशलेम के सारे फाटके खोला जाएगा। या धार्मिक राष्ट्रासाठी स्वर्गीय नवीन यरूशलेमाचे फाटक You will उघडले not जातील. be out of the city of God, which is called the heavenly city, New Jerusalem, but you will be inside with Jesus and known as the greatest person there if you will keep the truth. अगर आप परमेश्वर की सच्चाई को पालन करोगे तो आप उस सत्य नगरी से बाहर नहीं, कि तो प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए उसमें अंदर प्रवेश करोगे। आणि तुम्ही त्या फाटक नगराच्या बाहेर नाही, मात्र सत्याचे पालन केले तर स्वर्गीय नगरी यरूशलेमच्या आतमध्ये असून तुम्ही सुद्धा त्याप्रमाणे सर्वात मोठी व्यक्ती बना. What is the meaning of keeping the truth? सत्य को पालना या मानने का अर्थ क्या है? सत्याचे पालन करण्याचा अर्थ काय? When we read epistle of 3rd John तीसरे यूहन्ना की पत्री को जो हम पढ़ते हैं, योहानाचे तिसरे पत्र वाचताना and verse 4, when we read, और उसके चौथे वचन को पढ़ने से चौथे वचन वाचताना what we read there, वहां हम क्या पढ़ते येथे हैं? का वाचतो? here we see it is written, the verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. तीसरा यूहन्ना चौथा वचन इस प्रकार कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। चौथ्या वचनात वाचतो, माझी मुले सत्यात चालतात हे ऐकून मला आनंद होतो, तितका दुसरा कशानेही होत नाही. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव Not असो. only that, केवल इतना ही नहीं, एवढेच नव्हे, Jesus who told that who has given us the truth and he wants and expecting from us that we should walk we should keep the truth. हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें ये सारे सत्य को दिया है, वो ये चाहता है कि हम इस सारे सत्य को माने और उस पे चले। येशू ज्याने आपल्याला हे सत्य दिले तो अपेक्षा करीतो की सत्याचे पालन करू, त्यामध्ये आपण चालावे. In John the Gospel chapter 18 and verse 37 we read about Jesus. Jesus said, I came into this world to bear the witness for the truth. और यूहन्ना की सुसमाचार के 18 अध्याय के 7 वचन में यीशु मसीह आप कहता है कि मैं सत्य का गवाह बनने के लिए संसार में आया हूं। आणि त्यामुळे योहानचे सुवर्तमान 18 अध्याय 37 वचनात तो म्हणतो, यासाठी मी या पृथ्वीवर आलो की सत्याचा मी एक साक्ष द्यावी. Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. And for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. 1837. Glory be to God. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। here we see Jesus Christ himself said, I came into this world to bear the witness unto the truth. और यहाँ पर 37 वचन में यूहन्ना के 18 अध्याय में यीशु मसीह आप कहता है कि मैं सत्य का गवाह बनने के लिए इस संसार में आया हूं। येथे येशू स्वतः म्हणत आहे की सत्याविषयी साक्ष द्यावी म्हणून मी या पृथ्वीवर आलो. Jerusalem is the city of truth. और नया यरूशलेम जो है सत्य का नगर कहलाएगा। यरूशलेम सत्य नगरी आहे. New Jerusalem is the city of truth. नया यरूशलेम सत्य का नगरी है। नवीन यरूशलेम सत्य नगरी आहे. And we are going to imbibe that city. और हम लोग उस राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। आणि त्या नगरात आपण प्रवेश करू. Let us walk in the truth. हम लोग सत्य में चले, सत्यामध्ये चालूयात. Let us live in the truth. हम लोग उस सत्य में जिए सत्यामध्ये जगूयात. Let the truth become the watchword of our life. और हमारे जीवन का संपूर्ण सारी बातें सत्य होकर के दिखाई देने आणि दें। या जीवनातील सर्व काही सत्य बनू दे. Let us speak the truth. और हम लोग उस सत्य में बने रहे। सत्य बोलूया. हम लोग सत्य की बातें कहें, सत्य बोलूया. And also let us keep this truth in the inward part of our heart. हमारे जीवन के भीतरी भागों में भी इस सत्य को बनाए रखें। आपल्या मनात हृदयात सत्य राखूया. Number 3. तीसरा विषय, तिसरे मुद्दा, To become greatest in the kingdom of heaven, परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाने के लिए स्वर्गाच्या राज्यात मोठे होण्यासाठी about the same city, New Jerusalem, उसी it ने- is called, it is a faithful city. और उसी नए यरूशलेम के संबंध में यह कहा गया है कि एक विश्वास योग्य नगरी है। आणि या नवीन यरूशलेमाविषयी त्याच नगराविषयी लिहिले विश्वसनीय नगर.
When we read the book of Isaiah chapter 1 and verse 21, और जब हम लोग यशायाह किताब के पहले अध्याय के 21 वचन को पढ़ते हैं, यशाया पहिला अध्याय 21 वचन वाचताना it is written, how is the faithful city? और ये वहां लिखा हुआ कि ये एक विश्वास योग्य नगरी है। हे विश्वसनीय नगर आहे असे पण वाचतो। And also, when we read in the same chapter, verse 26, the last portion, और उस 26 वचन के उसी अध्याय के आखिरी भाग को पढ़ने से आणि 26 वचनाच्या शेवटल्या भागात लिहिले it आहे, is called the faithful city. और वहां पर हम लोग उसे विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी करके लिखा हुआ विश्वास करके देखते योग्य हैं। नगरी असे पण लिहिलेले वाचतो। Dear believer, dear servants of God, we should be faithful till the last breath of our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग परमेश्वर हमारे जीवन के आखिरी श्वास तक परमेश्वर के निमित्त विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रिय देवाच्या लोकांनो, शेवटल्या श्वासापर्यंत प्रभूसाठी विश्वास योग्य राहिले We पाहिजे। should not be only faithful for the little time unto God or the half of our life, but till the last breath of our life, till we meet our Jesus and be seen in heavenly city, New Jerusalem, which is called the faithful city, we should remain faithful. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन के कुछ क्षण के लिए, समय के लिए केवल विश्वास योग्य नहीं, हमारे आधे जीवन के लिए विश्वास योग्य नहीं, किंतु हमारा सारा जीवन जब तक हम लोग उस विश्वास योग्य नगरी जो नया यरूशलेम कहलाता है उसमें प्रवेश ना करें, तब तक हम लोग विश्वास योग्य रहना चाहिए। अल्प वेळ विश्वासू राहणे, अर्ध्यापर्यंत विश्वासू राहणे असे नाही, मात्र विश्वास नगरी नवीन यरूशलेम मध्ये पोहोचेपर्यंत शेवटपर्यंत विश्वासू राहिले पाहिजे। Church is called the children of Abraham. और कलीसिया को अब्राहम के संतान करके कहा जाता आणि है। मंडळीला अब्राहमाची संतती असे म्हणतात। And as faithful Abraham was blessed, when we will be faithful, we will be blessed by God, say the word of God. और जिस प्रकार विश्वास योग्य अब्राहम आशीषित हुआ, उसी प्रकार हम भी विश्वास योग्य रहने से हम आशीषित होंगे, यही कलाम कहता है। आणि जसे विश्वासू अब्राहम आशीर्वादित झाला, आपण विश्वासू राहिलो तर आशीर्वादित होऊ असे शास्त्र म्हणते। Galatians chapter 3 and verse 9. गलाती की पत्री 3 अध्याय 9 वचन। गलतीकरस पत्र 3 अध्याय 9 वचन वाचताना, So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आणि त्यामुळे जे विश्वासाचे आहेत त्यांचा विश्वास ठेवणाऱ्या अब्राहमासहित आशीर्वाद मिळतो। In the epistle of Romans it is written, Abraham is the father of believers. और हम लोग रोमी की पत्री में देखने पाते हैं कि अब्राहम एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। आणि त्यामुळे रोमकरास पत्रामध्ये लिहिले आहे, अब्राहम विश्वासणाऱ्यांचा पिता आहे और वो विश्वासियों का पिता है। In the same way, dear brother and sister, if you will remain faithful, as faithful Abraham was blessed by God, you and I will be blessed. और जिस प्रकार अब्राहम विश्वास करने के कारण आशीषित हुआ, अगर हम भी विश्वासी होकर के विश्वास योग्य रीति से रहने से हम लोग भी अब्राहम के समान आशीषित होंगे। विश्वासू अब्राहमच्या प्रमाणे आशीर्वादित होता, त्याप्रमाणे आपण जर विश्वासू राहिलो तर आपण निश्चित आशीर्वादित हो। Daniel chapter 6 and verse 4 when we read, दानिएल की किताब 6 अध्याय के 4 वचन को पढ़ने से दानिएल 6 ते 4 वचनात वाचतो, there it is written, Daniel was faithful. वहां पर लिखा हुआ है कि दानिएल विश्वास योग्य था। तेथे लिहिले आहे, दानिएल विश्वासू होता, Though he was cast into the den of lions, यद्यपि उसको सिंह की मांद में डाल दिया गया, तरी त्याला सिंहाच्या गुहेत टाकण्यात आले। because he was faithful, the lions could not swallow him. क्योंकि वो विश्वासी योग्य था, सिंह उसे निगला नहीं। तो विश्वासू होता, त्यामुळे सिंहांना त्याला गिळता आले नाही। Daniel has no flesh. और दानिएल में मांस नहीं। दानिएलामध्ये मांस नव्हते, That means he did not walk after the flesh. हम लोग इसीलिए शरीर के अनुसार He did not walk after the flesh. वो शरीर की रीति के अनुसार नहीं चला। देह स्वरूपाने चालला नाही। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो। That's why, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, त्यामुळे प्रिय बंधू बहिणींनो, New Jerusalem is called a faithful city. नया यरूशलेम विश्वास योग्य नगर कहलाता है। नवीन यरूशलेम एक विश्वासू And नगरी आहे। Jesus wants to take us there and want to make us greatest. और हमारा प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास योग्य नगर में हमें ले जाना चाहता है और वहां हमें महान बनाना चाहता है। आणि आपला प्रभू आपल्याला तेथे नेऊन आपल्याला तेथे थोर बनवू इच्छितो। Psalm 101 and verse 6 it is written,
Psalm 101 verse 6. 101 भजन के 6 वचन में लिखा है, स्तोत्र 101:6 मध्ये वाचतो, God says, mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they should dwell with me. और मेरी आंखें विश्वासियों के लोगों के ऊपर बना हुआ है ताकि वे मेरे साथ वास करे। देशातील विश्वासू जन माझ्या जवळ राहावे म्हणून माझी त्यांच्यावर नजर असते. Oh dear church of God, dear believer, understand you will not be forsaken in the rapture, in the coming of Lord Jesus Christ, if you will remain faithful. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को भली भांति जानते कि आप परमेश्वर के द्वारा भुलाए गए नहीं हैं। हम लोग निश्चय आगमन में उठा लिए जाएंगे यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बने रहे। आणि प्रियानो, एक जाणून घ्या की प्रभूच्या कडून आपण कधीच त्याग केला जाणार नाही. प्रभूच्या आगमनात निश्चित उचलले जाऊ जर आपण त्या समोर विश्वासून दिसले गेलो. Christ is coming, not the useful, but for the faithful. प्रभु यीशु मसीह उपयोगी लोगों को लेने के लिए नहीं, किंतु विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आ रहा है। उपयोगी लोकांसाठी नाही, विश्वासू लोकांसाठी ख्रिस्त येत आहे. That's why in the very beginning I told you, Matthew chapter 7 and verse 21 and verse 22, when we read, we see they were highly used by God. They were having the gift of healing, prophecy, so many other qualities they had, but Jesus said, I don't know who you are. और इसी कारण से मैंने आरंभ में आपको बता करके दिया, मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 7 21-22 वचन में वे लोग बहुत ही अधिक परमेश्वर के लिए उपयोगी थे। उनके अंदर चंगाई का वरदान था, भविष्यवाणी का वरदान था, अद्भुत अचम्भे के काम करते थे, किंतु यीशु उन्हें देख करके कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। आणि त्यामुळे मत्तेचे सुवर्तमान 7 अध्याय 21-22 मध्ये आपण वाचले, अगोदरच वाचले होते की ते फारच वरदान असणारे उपयोगी लोक होते. मात्र त्यांना पाहून येशू म्हणतो, मी तुम्हाला ओळखतच नाही. So let us not be satisfied. I am mightily used by God, so definitely I will be seen in the rapture. No, never, if he will not be faithful. परमेश्वर के प्रिय लोगों में परमेश्वर के द्वारा बहुत अत्यधिक इस्तेमाल किए जा रहा हूं, इसके लिए निश्चय मैं स्वर्गराज जाऊंगा। इस चिंता को अपने अंदर से निकाल दे, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है यदि आप विश्वास योग्य ना रहो। त्यामुळे मी उपयोगी व्यक्ती आहे प्रभूसाठी आणि त्यामुळे मी त्याच्या आगमनात त्याच्या राज्यात दिसेल असा निश्चितच विचार करू नका जर तुम्ही प्रभूसाठी विश्वासू But नसाल. at the same time, in the word of God it is written, उसी समय में वचन इस प्रकार कहता है, त्याच वेळेस शास्त्र से ही म्हणते, 1 Corinthians chapter 1 and verse 9, 1 Corinthians 1:9. पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 9 वचन में पहिलं अध्याय 9 वचन, What we read there? वहां हम क्या पढ़ते तेथे हैं? काय वाचतो? God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। ते विश्वासू आहे. God is faithful who started a good work in you and me. He will complete it before he comes, provided we should be faithful. हमारा परमेश्वर जिसने हमको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। जो अच्छा काम उसने हमें आरंभ किया है उसकी आगमन से पहले निश्चय वो हमें पूरा करेगा, बशर्ते हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है। देव विश्वसनीय आहे आणि आपल्यामध्ये आरंभ केलेले उत्तम काम तो निश्चित पूर्ण केले जर आपण विश्वासू राहिलो. Yes, the eyes of the Lord will be upon us, wherever we may be. When Jesus will come, we will be taken up. हम परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर है, हम कहीं पर भी क्यों ना होने से भी हम उसकी आगमन में उसके साथ उठा लिए होय, जाएंगे। प्रभूची नजर आपल्यावर आहे. जे ते कोठे आपण असलो तरी प्रभू येईल त्यावेळेस आपण सर्वजण निश्चित उचलले जाऊ. Number 4. चौथा विषय, चौथा Kingdom मुद्दा, of heaven having the nature. परमेश्वर के राज्य का एक स्वभाव है। स्वर्गाच्या राज्याचा अजून एक And गुण when आहे. we see in the 4th place regarding Jerusalem, और जब which लोग- is called the kingdom of heaven, और स्वर्गराज नया यरूशलेम के संबंध में चौथा विषय जब हम ध्यान करते हैं, आणि स्वर्गीय राज्य किंवा नवीन यरूशलेमेविषयी अजून एक चौथा मुद्दा वाचताना Isaiah chapter 1, यशायाह की किताब उसके पहले अध्याय यशायाचे पुस्तक पहिलं अध्याय when we read verse 26, और उसके 26 वचन पढ़ने से 26 वचन, what we read there, वहां हम क्या पढ़ते तेथे हैं? काय वाचतो? it is written there that it is a city of righteousness. वो एक धर्मपुरी है, ती धर्मपुरी आहे. It is called the city of righteousness. वो धार्मिकता का राज्य है, नहीं तो धर्मपुरी है। धर्मपुरी किंवा नीतिमत्तेचे राज्य. Book of Isaiah chapter 1 and verse 26, the last portion. यशायाह की किताब अध्याय 1 26 वचन का आखिरी भाग में, यशाया पहिलं अध्याय 26 अध्याय आणि शेवटला भाग. The city of righteousness. और ये धर्मपुरी है, नहीं तो धर्म का राज्य है। ती धर्मपुरी आहे.
Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चनावाला गौरव सो In Hindi, there is a song also. He will take us to Dharampuri. He will take us to the city of righteousness. और वो हमको धर्म के राज्य में लेकर के जाएगा। आणि हिंदी भाषेमध्ये गीत आहे की तो धर्मपुरी नेईल किंवा नीतिमत्तेच्या राज्यात घेऊन जाईल. Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, त्यामुळे प्रिय बंधू बहिणींनो, believers are also called the righteous nation. और विश्वासी लोग धर्मी जाति करके कहलाए जाते हैं। विश्वासणाऱ्यांना सुद्धा एक धार्मिक राष्ट्र असे म्हणण्यात येते. Who is righteous? धर्मी कौन? नीतिमान कोण? Righteous is the one who lives by faith. धर्मी वो जो विश्वास से जीवन यापन करता है। नीतिमान तोच जो विश्वासाने जगतो. That's why in the word of God, in the epistle of Romans, it is written, the righteous shall live by faith. इसी कारण से रोमी की पत्री में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जो है वह विश्वास से जिएगा। त्यामुळे रोमकरास पत्रीमध्ये लिहिले आहे, माझा नीतिमान विश्वासाने जगेल. Righteous shall live by faith, say the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। शास्त्र म्हणते नीतिमान विश्वासाने जगेन. So that means this New Jerusalem we call the city of righteousness. ये नया यरूशलेम जो धर्म का राज्य करके कहलाया जाता नाही, है। यरूशलेमचे धर्मपुरी होऊन जाणले जाते. So we are the righteous people हम जो धर्मी लोग हैं, आपण जे नीतिमान लोक, by the resurrection from the dead. Jesus Christ made us righteous, say the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है मरे में से जी उठने के द्वारा यीशु मसीह ने हमें धर्मी बना दिया। आणि वचन म्हणते की मृतांमधून पुनरुत्थित झाल्याने येशू ख्रिस्ताने आपल्याला नीतिमान बनविले. Romans 1 chapter and verse 17 is written, the just shall live by faith. और रोमी की पत्री अध्याय 1 उसके 17 वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमकरास पत्र पहिला अध्याय 17 वचनात लिहिले आहे, नीतिमान विश्वासाने जगेल. So about Jesus it is written, Romans chapter 4 and verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification, or to make us righteous. और रोमी की किताब 4 अध्याय के 25 वचन को पढ़ते हुए, और वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। येशू विषयी लिहिले आहे रोमकरास पत्र 4 अध्याय 25 वचनात, तो प्रभू येशू तुमच्या आपल्या अपराधांसाठी माराव्यास धरून देण्यात आला व आपण नीतिमान ठरावे म्हणून तो उठला आहे. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Righteous shall live by faith. मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। नीतिमान विश्वासाने जगेल. Not only that, केवल इतना ही आणि नहीं, एवढेच नव्हे, when we love our enemies, we become righteous. जब हमारे शत्रु को हम प्रेम करेंगे तब भी हम धर्मी ठहरेंगे। ज्यावेळेस वैऱ्यावर आपण प्रेम करतो त्यावेळेस आपण नीतिमान ठरतो. That's why we see that King Saul told to David, इसी कारण से राजा साउल दाऊद को यह कहते हुए हम लोग देखने पाते हैं, त्यामुळे शाऊल दावीदाला असे म्हणतो, he said, you are more righteous than me. और वो ये कहता है कि तू मुझसे बहुत ही अधिक धर्मी है। तू माझ्यापेक्षा जास्त नीतिमान आहे. I did evil to you, but in turn you did good to me. मैंने तेरे लिए बुरा किया लेकिन तूने उसके बदले में मेरे लिए भला चाहा। मी तुझ्या बरोबर वाईट वागलो मात्र तरी सुद्धा माझ्यासाठी तू चांगले ते इच्छा केली. Glory be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। तुझ्या नावाला गौरव असो. So 1 Samuel 24:17 we can see there. पहला शामुएल 24वें अध्याय के 17 वचन में हम देखने पाते हैं, पहिले शमूएल 24:17 मध्ये वाचतो, He said to David, thou art more righteous than I, और for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded the evil. 1 Samuel chapter 24 and verse 17. पहला शामुएल 24वां अध्याय 17 वचन में फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। पहिले शमूएल त्याच्या 24 अध्याय 17 वचनात तो म्हणतो, दाविदास म्हणाला, शाऊल दाविदास म्हणाला, तू मजहून नीतिमान आहे, तू तर मजशी भलाईने वागलास पण मी तुझ्याशी बुराईने वागलो. Righteous people will not highlight the failures and the sins and iniquities of others. धर्मी व्यक्ति दूसरों की कमी घटी को, उसके पराजय को उठा करके नहीं दिखाएगा। आणि नीतिमान व्यक्ती त्यांच्या पराजयाला उचलून दाखविणार नाही. This is what we see about righteous Joseph, who was prospective husband to Mary. और यही बात हम लोग यूसुफ के जीवन में देखने पाते हैं, जो बहुतों के लिए एक आशीष या समृद्धि। और मरियम का पति जो यूसुफ था वो एक धर्मी पुरुष था करके हम लोग देखने पाते आणि हैं। हाच गुणधर्म जो आहे योसेफामध्ये दिसतो, ज्याचे विवाह निश्चय मरिये बरोबर झाले होते. So he did not, because though he did not know the truth how she was conceived, but he thought some other way around, and he wanted to leave her. He did not highlight her sin.
और that thing. और मरियम गर्भवती कैसे हुई इस बात को वो नहीं जानता था। इसी कारण से जब उसे ये ज्ञात हुआ तो वो उसे धीरे से लोगों के सामने निंदा का पात्र ना बनाने के लिए, तमाशा ना बनाने के लिए वो उसे धीरे से छोड़ने की सोचा। मरिया गर्भवती कशी झाली हे ठाऊक नसले तरी सुद्धा तिला सर्वांसमोर आणून निंदा न करता गुप्तपणे सोडून द्यायचा त्याने विचार केला होता। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव In the असो। same way, dear brothers and sisters, उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, त्याचप्रमाणे प्रिय बंधू beautiful बहिणी, character, same character we see in Jesus. और यही सुंदर स्वभाव हम यीशु में देखने पाते हैं। येशूमध्ये सुद्धा हा सुंदर गुण दिसतो। Isaiah chapter 53 and verse 11. और यशायाह 53 के 11 वचन में, यशायाह 53 ते 11 वचनामध्ये, To make many righteous, Jesus Christ carried their iniquities upon himself. अनेकों को धर्मी ठहराने के लिए उनके सारे अधार्मिकता को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। अनेकांना नीतिमान ठरविण्यासाठी येशूने त्यांचे सर्व अपराध स्वतःवर वाहिले। We are going to become greater in the kingdom of heaven in New Jerusalem and Zion with Jesus who took or bear the iniquities of others in order to make them righteous. हमें इस परमेश्वर के राज में सबसे बड़ा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अधार्मिकता को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमको धर्मी बनाए। आणि आपल्या सर्वांना याच्या राज्यामध्ये सर्वात मोठे बनविण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने आपल्या सर्वांचे अपराध स्वतःच्या देहावर वाहिले। This you can read by yourself in the book of Isaiah chapter 53 and verse 11. और यशायाह की किताब 53 अध्याय के 11 वचन में आप लोग खुद ही निकाल के उसे पढ़ करके देख लीजिएगा। त्याविषयी यशायाहचे पुस्तक 53 अध्याय 11व्या वचनामध्ये आपण वाचू शकतो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो। Number 5, the which will make us greater in the kingdom of heaven is, और 5वें स्थान में परमेश्वर के राज में महान या बड़ा बनने के लिए क्या है? आणि 5वे म्हणजे जे प्रभूच्या राज्यामध्ये आपल्याला थोर बनविण्यासाठीचे गुण, or the 5th quality which should be seen in our lives, 5वां वो गुण जो हमें दिखाई देना चाहिए। 5वा गुण जो आपल्यामध्ये दिसला पाहिजे। Jerusalem is called the city of peace. यरूशलेम जो है वो शांति का नगरी है। यरूशलेमला सत्य नगरी असे म्हणण्यात आले। Jerusalem is made with 2 words. और ये यरूशलेम 2 शब्दों का जोड़ है। यरूशलेम म्हटले तर त्याला 2 शब्दांचे जोड अर्थ आहे। Jeru plus Salem. यरू उसके साथ जोड़ते हुए शालेम, आणि यरू व शालेम, Jeru mean foundation. और यरू शब्द का अर्थ है नींव, आणि यरू म्हटले तर पाया, Salem mean peace. और शालेम शब्द का अर्थ है शांति। शालेम म्हटले की शांती। When we say together Jerusalem, जब हम लोग यरूशलेम मिला करके कहते हैं, यरूशलेम असे एकत्रित म्हणताना it is called the foundation of peace or the city of peace. और ये शांति का नगरी नहीं तो शांति का नींव करके कहलाया जाता असे है। म्हणता येईल की शांतीचा पाया, शांतीची नगरी। Psalm 76 and verse 2. 76 भजन के दूसरे वचन में, स्तोत्र 76 2 वचन, 76 Psalm and verse 2 and we read. और 76 भजन के दूसरे वचन को जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, स्तोत्र 76 दुसऱ्या वचनात, It is written in Salem also is his tabernacle and his dwelling place in Zion. उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है। शालेमात त्याचा मंडप आहे व सियोन हे त्याचा निवास स्थान आहे। Salem is also called Jerusalem and at the same time it is called peace, city of peace. और ये शालेम यरूशलेम भी कहलाया जाता है और ये शांति का नगर भी कहलाया जाता है। शालेम म्हणजे यरूशलेमाला संबोधून आहे, त्याच वेळेस शालेम म्हणजे शांतीची नगरी। Because this is the place Jesus told I go to prepare a place for you. क्योंकि यही वो स्थान है जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने को गया है। ते हे स्थान ज्याविषयी येशू म्हणाला मी तुमच्यासाठी एक स्थान तयार करण्यास And who is जातो। Jesus? और ये यीशु कौन? आणि येशू को He is the Prince of Peace. और वो शांति का राजकुमार है। शांतीचा राजकुमार। Jesus Christ is the Prince of Peace. तब यीशु मसीह शांति का राजकुमार, येशू ख्रिस्त आपल्या शांतीचा And he राजकुमार। himself is gone to prepare a place for us, this city which is called the city of peace and New Jerusalem. और वो हमारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने के लिए गया है और वो ये शांति का नगरी है, नया यरूशलेम। आणि तो आपल्यासाठी एक स्थान तयार करण्यास गेला, ते स्थान आहे हे शांतीची नगरी, नवीन यरूशलेम। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव We should असो। be a peacemaker, not the peace breakers. हम लोग शांति कारक होना, शांति को तोड़ने वाले नहीं होना। आपण शांती बनविणारे बनावे, शांती भंग करणारे Blessed नाही। are the peacemaker, they shall be called the children of God. धन्य है जो शांति कारक है, वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। शांती बनविणारे धन्य
असो कारण त्यांना देवाचे पुत्र म्हणतील. Matthew chapter 5 and verse 9 it is written there. मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 5 के 9 वचन में ये बात लिखा है. मत्ती 5:9 मध्ये तेथे आपण हे वचन Blessed वाचतो. are the peacemakers, they shall be called the children of God. धन्य है वे जो शांतिकारक है क्योंकि वे ईश्वर के संतान शांती कहलाएंगे. बनविणारे धन्य कारण त्यांना देवाचे लेकरे म्हणतील. Romans chapter 14 and 12 and verse 14 we read. 12-14. रोमी की पत्री 12 अध्याय के 14 वचन को पढ़ने से रोमकरासपत्री 12 अध्याय 14 वचन वाचताना Follow peace with all men. हर एक मनुष्य के साथ शांति बनाए रखो. प्रत्येक मानवाबरोबर शांती राखा. 2 Peter chapter 3 and verse 14 it is written, if we want to live a spotless life and blameless life, we must be seen in peace. इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के 14 वचन को पढ़ने के समय में 2 Peter 3:14. दूसरा पत्र 3 अध्याय के 14 वचन में अगर हम हर एक के साथ निर्दोष और निष्कलंक होकर के अगर हम रहना चाहते हैं तो सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें. त्यामुळे दुसरे पेत्र 3:14 मध्ये पण वाचतो की जर आपण निष्कलंक व निर्दोष होऊन राहायचं असेल तर शांतीमध्ये आढळले पाहिजे. Fighting and quarreling should not be seen in us. Fighting and quarreling should not be seen in us. लड़ाई और झगड़े हमारे मध्य में दिखाई ना दे, भांडण तंट आपल्यामध्ये दिसू नये. But we should become a peacemaker. किंतु हम शांति कारक होना मात्र चाहिए. शांती करणारे बनले Because we पाहिजे. are going to stay in the city of peace, which is called New Jerusalem. क्योंकि नया यरूशलेम जो शांति का नगरी कहलाता है हम उसी स्थान में जाने वाले हैं. कारण आपली वस्ती त्या शांतीच्या नगरीमध्ये नवीन येरुशलेम येत असेल. The nature of peace or the character which is called peace, only it will exalt us in the kingdom of heaven. और इस शांति का जो स्वभाव है या मेल मिलाप का जो स्वभाव है यही हमें उसके राज्य में बड़ा बनाएगा या उठाएगा. शांतीचे हे स्वभाव आहे ते आपल्याला प्रभूच्या राज्यामध्ये थोर बनवेल. In Psalm 122 and verse 6 it is written, pray for the peace of Jerusalem. और 122 के दूसरे वचन में लिखा हुआ है तुम लोग यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना. स्तोत्र 122 6व्या वचनात लिहिले आहे यरूशलेमेच्या शांतीसाठी प्रार्थना Today करा. we are living in the peaceless world. हम लोग आज एक शांति रहित संसार में जी रहे हैं. आज शांती रहित जगात जगत आहोत. Peace is missing everywhere. हर एक जगह में शांति नहीं दिखाई दे रहा. कुठे शांती दिसत We नाही. should pray for the peace of Jerusalem. We should pray for the peace in the church among the servants of God and the peace all over the world. हम लोग हर एक परमेश्वर के कलीसिया में शांति दिखाई देने के लिए परमेश्वर के सेवकों के मध्य में हर एक जगह में सारे संसार में शांति दिखाई देने के लिए प्रार्थना किया करना चाहिए. आणि मंडळीमध्ये शांती राहण्यासाठी सेवक विश्वासणारे प्रत्येक पूर्ण जगात शांती प्रस्थापित होण्यासाठी प्रार्थना करावी. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव सो. Number 6, छठा स्थान में 6वें which वचन will help us to become greatest in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बनने के निमित्त परमेश्वराच्या राज्यात सर्वात थोर बनण्यासाठी Revelation chapter 21 and verse 2 we have already read. प्रकाशित वाक्य किस अध्याय के दूसरे वचन में जैसे हमने पहले ही पढ़ा है प्रकटीकरण 21 त्याच्या दुसऱ्या वचनात ज्याप्रमाणे वाचले Holy city, New Jerusalem. पवित्र नगरी नया यरूशलेम. पवित्र नगरी नवीन यरूशलेम. Here it is told the holy city, New Jerusalem. वहां पर नया यरूशलेम को पवित्र नगरी करके कहा गया नवीन है. यरूशलेम याला पवित्र नगरी म्हटले आहे. Holy people will be exalted in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे. परमेश्वराच्या राज्यात पवित्र लोक उचलले जातील. I need holiness, you need holiness. मुझे पवित्रता ही चाहिए, आपको पवित्रता ही मला चाहिए. पवित्रता हवी, तुम्हाला पवित्रता हवी. All together we need the holiness so that we may see holy Jesus. हम लोग को सब मिलकर के पवित्रता ही चाहिए ताकि उस पवित्र यीशु को हम देख सके. आपण सर्वांना पवित्रता हवी की पवित्र येशूला पाहावे. Hebrew 12:14 it is written that follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के 14 वचन में हर एक के साथ मेल मिलाप बनाए रखो, पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर को देख नहीं सकता. त्यामुळे इब्रिकरास पत्र 12 अध्याय 14 वचनात लिहिले सर्वांबरोबर शांतीत राहा या आणि पवित्रतेत राहा ज्या विना प्रभूला कोणी पाहू शकत नाही. In 1 Peter chapter 1 and verse 16 it is written because I am holy you should be holy. पहला पत्रस पहले अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है चूंकि मैं पवित्र इसलिए तुम भी पवित्र बनो. पहिले पेत्र पहिला अध्याय 16 वचनात लिहिले आहे मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र व्हावे. Therefore dear church of God let us be holy. इसलिए परमेश्वर की प्रिय कलीसिया आओ हम पवित्र बने. प्रिय देवाची मंडळी या आपण पवित्र बनूया. God loves holiness. परमेश्वर पवित्रताई को चाहता है. देवाला पवित्रता प्रिय आहे. God dwells in holiness. परमेश्वर पवित्रताई में
वास करता हे है पवित्रतेत वस्ती करतो. Holiness is his garment. और पवित्रता एक वस्त्र समान. पवित्रता त्याचे वस्त्र आहे. God is covered with the holiness. और परमेश्वर पवित्रता में आता है. देव पवित्रतेने झाकलेला If आहे. we want to become greatest in the kingdom of heaven, अगर परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग राज्य में अगर हमें महान बनना है, स्वर्गाच्या राज्यात जर थोर बनायचं असेल, let us put away all the unsanctified natures from us. हमारे जीवन के सारे अशुद्धता को हमसे आओ हम दूर करें. आपले सर्व शुद्ध स्वभाव सोडून देऊया. Let us always humble ourselves and pray to the Lord, Lord, make me holy like you. इसी के लिए आओ हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे तेरे समान पवित्र बना स्वतःला दे. नम्र करून आपण प्रार्थना करूया, प्रभू तू मला तुझ्या समान पवित्र बनव. Christ is coming for the holy church. मसीह यीशु पवित्र कलीसिया के लिए आ रहा है. ख्रिस्त पवित्र मंडळीसाठी येत If आहे. church does not have spot, wrinkle or any such thing, but is holy. और ऐसा कोई दाग झुर्री उसमें नहीं है, इस प्रकार का पवित्र कलीसिया के ती लिए. निर्दोष मंडळी ज्यामध्ये जी डाग विरहित सुरकुती विरहित आहे. How you and I can become holy and get the holiness of God. और कैसे हम ये पवित्रता को प्राप्त कर सकते हो, कैसे परमेश्वर के पवित्र गुण के बन सकते हैं. मी कसे पवित्र बनून प्रभूची पवित्रता कशी प्राप्त होईल. 2 Corinthians chapter 7 and verse 1 it is written. दूसरे कोरिन्थी 7वें अध्याय का पहला वचन में लिखा दुसरे है. करें 7 अध्याय पहिल्या वचनात लिहिल्याप्रमाणे Last portion of that verse, it is written perfect holiness in the fear of God. उससे पहले अध्याय पहले वचन के आखिरी भाग में लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्रता को सिद्ध करे. शेवटल्या भागात लिहिले आहे प्रभूचे भय बाळगून पवित्रतेमध्ये परिपूर्ण होऊया. When we will fear God, we can maintain the holy life. जब परमेश्वर का भय हमें होगा हम पवित्रता के जीवन को बनाए प्रभूचे रखेंगे. भय बाळगले तर पवित्र जीवन व्यतीत करता येईल. The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता प्रभूचे वचन है म्हणते one who fear जो Lord, परमेश्वर का भय मानता है प्रभूचे भय he बाळगतो will depart from वो evil. हर एक बुराई से अपने आप को दूर रखेगा. तो वाईटापासून दूर जाईल. This is what we see in the life of Joseph. यही बात हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं. योसेफाच्या जीवनात तेच पाहतो. He told to his brethren, उसने अपने भाइयों से कहा आपल्या बांधवांना तो म्हणतो do this and live, because I fear God. ये करते हुए तुम जियो क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हे हूँ. करून तुम्ही जगा कारण मी देवाचे भय बाळगतो. Genesis 42:18 it is written there. और उत्पत्ति की किताब के 42वें अध्याय में हम इस बात को देखने पाते हैं. उत्पत्ती 42:18 वचनामध्ये ते लिहिले आहे. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. After this convention, इस सम्मेलन के या पश्चात संमेलनानंतर always pray to the Lord, Lord, make me holy, give me grace to be holy like you. हम हमेशा यही प्रार्थना हम करें कि हे परमेश्वर तू मुझे पवित्र बना दे, मुझे तेरे समान पवित्र बनने के लिए मुझे अनुग्रह दे. नेहमी आपली प्रार्थना असू दे, प्रभू तुम्हाला तुझ्या समान पवित्र बनव, पवित्र राहण्यासाठी तुम्हाला कृपा दे. God will fulfill the desire of the righteous, say the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के आग्रह को परमेश्वर पूरा करेगा. प्रभूचे वचन म्हणते नीतिमानाची तो इच्छा पूर्ण करेल. Yes, if you want to live a holy life, God will give us grace to remain holy as He is, so that we may go to the holy city, which is New Jerusalem. अगर आप पवित्रता को आग्रह करते हो तो निश्चय परमेश्वर आपके आग्रह को पूरा करेगा और आपको पवित्र बनाएगा, ताकि आप उस पवित्र नगरी में जहां पर वो है हम भी जाकर के पहुंच जाएं. पवित्र राहण्यासाठी प्रभू आपल्याला कृपा देईल, सहाय्य करेल यासाठी की तो जे पवित्र नगरी आहे त्या नगरामध्ये आपण पोहोचण्यासाठी. We should be holy in our thoughts. हमारे चिंता में पवित्र बनना, विचारामध्ये पवित्र राहावे. We should be holy in our action and words. हमारे बातचीत में, बोलियों में, हमारे क्रियाओं में पवित्र होना. कृतीमध्ये शब्दामध्ये पवित्र राहावे. We should be holy while we are dealing with others. हम दूसरों के साथ व्यवहार करने के समय में हमारा व्यवहार पवित्र होना. इतरांबरोबरची वर्तणूक पवित्र असावी. Crookedness should not be seen in our lives. हमारे अंदर टेढ़ापन दिखाई नहीं देना कोणतेही चाहिए. वाकडं जीवन आपल्यात असू नये. About Jesus it is written, no deceit was found in Him. यीशु मसीह के संबंध में लिखा है कि उसमें कोई भी झूठ नहीं पाया आणि गया. येशूविषयी लिहिले होते त्यामध्ये कोणतेही खोटे दिसले नाही. They are standing before the throne of God without fault. और वो बिना किसी दोष के वो परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हैं. दोष रहित देवाच्या राजासनासमोर उभा. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा तुमच्या हो. नावाला गौरव What असो. is impossible by us, that is possible by Jesus and also by the grace of Jesus. जो कुछ हमसे असंभव है वो सारी बातें हमारे यीशु मसीह से और उसके अनुग्रह के द्वारा संभव है. जे आपल्याला अशक्य आहे ते सर्व येशूला शक्य आहे, त्याच्या कृपेने शक्य आहे.
finally, आखिर में शेवटी which will make us greatest in the kingdom of heaven, which is New Jerusalem and Zion. नया यरूशलेम और सिय्योन उस परमेश्वर के राज्य में क्या वो विषय है जो हमें महान बनाएगा? नवीन यरूशलेम व सियोन असणाऱ्या प्रभूच्या स्वर्गाच्या राज्यात आपल्याला थोर बनविणारे कोणते? Let us read Matthew chapter 18, मत्ती लिखित सुसमाचार के 18 अध्याय मत्तेचे सुवर्तमान 18 अध्याय verse 4. उसके चौथा वचन। चौथे वचन. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग राज में बड़ा होगा। ह्यास्तव जो कोणी स्वतःला या बाळकाप्रमाणे नम्र करीतो तो स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठा होय. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव सो. How Jesus was exalted in eternity in the kingdom of heaven. स्वर्ग राज में नित्यता में यीशु सबसे बड़ा और महान कैसे बना? स्वर्गाच्या राज्यामध्ये येशू सर्वात मोठा कसा बनला? Not because he was the son of God, इसलिए नहीं कि वो ईश्वर का पुत्र था, तो देवाचा पुत्र होता म्हणून नाही. not because he was God. क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो ईश्वर आप था, तो देव स्वतः होता म्हणून नाही. Jesus is God, there is no doubt. इसमें कोई शक नहीं कि यीशु ही ईश्वर है। येशू देव आहे आणि त्यात संशय But नाही. not because of that he was son of God and he came into this world, he was known as the son of God and also he was God. That's why he was highly exalted. No. लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र है और वो आप ईश्वर है और इसी के लिए वो सारे नामों से ऊंचा नाम पाया या सबसे ऊंचा किया गया, ऐसा नहीं है। आणि तो देवाचा पुत्र होता आणि तो स्वतः देव होता म्हणून तो सर्वात जास्त उंचीला गेला असेही Do नाही. you want to know that? क्या आप जानना चाहते हो? मला जाणून घ्यायचे आहे. Philippians chapter 2 verses 8 and 9 when we read. फिलिप्पी की किताब दूसरे अध्याय के 8 और 9 वचन को अगर आप पढ़ के देखोगे, फिलिप्पी रासपत्र दुसरं अध्याय 8वें 9वें वचन It वाचताना is written about Jesus, how Jesus became greatest in the kingdom of heaven. वहां पर यीशु के संबंध में लिखा है कि कैसे परमेश्वर के राज्य में यीशु सबसे महान बना। येशू विषयी लिहिले येशू तेथे सर्वात मोठा देवाच्या राज्यात कसे Or बनला. how he became greatest in the sight of his heavenly Father. स्वर्गीय पिता के सामने वो किस रीति से सबसे महान हुआ। स्वर्गीय पित्याच्या दृष्टीमध्ये तो सर्वात थोर का बनला लिहिले I will आहे. read to you verses 8 and 9 Philippians chapter 2. फिलिप्पी की पत्री दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। फिलिप्पी रासपत्र दुसरा अध्याय 8-9 वचन मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. और वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। आणि मनुष्य कृतीचे असे प्रगट होऊन त्याने मरण आणि तेही वधस्तंभावरचे मरण सोसले येथेपर्यंत आज्ञापालन करून त्याने स्वतःला लीन केले. Verse 9, wherefore God also highly exalted him and given him a name which is above every name. 9 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 9वें वचन, ह्यामुळे देवाने त्याला अत्युच्च केले आणि सर्व नावापेक्षा जे श्रेष्ठ नाव ते That त्याला at the दिले. name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and the things in earth and the things under the earth. Verse 10. और 10 वचन कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। 10वें वचन, ह्यात हेतू हा की स्वर्गात पृथ्वीवर व पृथ्वी खाली प्रत्येक गुडघ्याचा येशूच्या नावाने टेकला That जावा. every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आणि देव पित्याच्या गौरवासाठी प्रत्येक जिभेने येशू ख्रिस्त हा प्रभू आहे असे Let us- कबूल करावे. Let us be humble like Jesus. हम लोग यीशु के मानिंद अपने आप को दीन करें। येशू समान नम्र बनूया. Then as Jesus said, John chapter 14 and verse 2, I go to prepare a place for you. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के दूसरे वचन में जिस यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने को जाता हूं, जसे योहान 14 अध्याय दुसऱ्या वचनात येशू म्हणाला, मी तुम्हासाठी एक स्थान तयार करण्यास जातो. Then definitely we will get same place for which Jesus has promised us to give
and gone to prepare for us. तो निश्चय ही जिस जगह के लिए वायदा देते हुए हमारे यीशु मसीह वहां गया कि उसको तैयार करे, निश्चय वही स्थान हमें मिलेगा. निश्चित ते स्थान आपल्याला मिळेल ज्याविषयीचे अभिवचन येशूने दिले आणि तो ते तयार करण्यास Let गेला. us be humble like Jesus. हम लोग आओ यीशु की मानिंद अपने आप को नम्र करे, येशू दीन करे. समान आपण स्वतःला नम्र करूया. Shall we all stand up, please? आइए हम सब खड़े हो या जाएं. कृपया आपण उभे राहूया. God is speaking to us. परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है. देव आपल्या बरोबर बोलत God has आहे. revealed His counsel to us tonight. आज की रात परमेश्वर ने अपनी सलाह हमें प्रकट करके दिया. हा सल्ला प्रभूने आज आपल्याला प्रकट केला. He wants to make us greatest in the kingdom of heaven. वो हमें स्वर्ग राज में सबसे महान बनाना चाहता है. स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठी व्यक्ती बनवू We इच्छितो. may be poor and despised by others, neglected by others, unknown by others, but in the sight of Jesus, we are very precious, and He wants to make us greatest in the kingdom of heaven Is- in His presence. और इस संसार में शायद कोई हमें देखता ना हो, पूछता ना हो, लोगों की दृष्टि में हम एक नगण्य, एक दीन दरिद्र होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो आपको सबसे महान बनाना चाहता है. आणि जगामध्ये कदाचित दीन हीन कोणाच्याही दृष्टिक्षेपात नसलेली एक व्यक्ती होऊन आपण दिसत असाल, मात्र देव आपल्याला आपलं एक मूल्यवान व्यक्ती होऊन मोजत आहे आणि आपल्याला थोर बनवू इच्छितो. Let us fully surrender to the counsel of God. परमेश्वर की सलाह के लिए आओ, संपूर्ण रीति से समर्पण करें. तुझ्या सल्ल्यासाठी पूर्ण रीतीने सोपून देऊया. Let us decide to do the will of God. परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आओ, एक निर्णय ले. प्रभूची इच्छा करण्यासाठी निर्णय करूया. Let us walk in truth. हम लोग सत्य में चले. सत्यामध्ये चालूयात. Let us remain peaceful. हम लोग शांति कारक होकर के या शांति बनाने वाले होकर के दिखाई दे. शांतिमय जीवन जगूयात. Fully surrender. हम लोग संपूर्ण रीति से सौंप दे. पूर्णपणे सोपून देऊया. Those who wanted to become great as the kingdom of heaven and also remain all these sevenfold, the ways of God which God has given to us, upon them mighty anointing is going to come. जितने भी लोग परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हैं और ये सारी 7 प्रकार की बातें जो आपको बताया उसके अनुसार जीवन जीने के लिए आग्रह करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर एक बहुत बड़ी सामर्थ्य अभी उतारने जा रहा है. आणि ज्यांना प्रभूच्या राज्यामध्ये सर्वात थोर व्यक्ती बनायचे आहे आणि हे 7 मुद्दे जे मांडले ते ज्यांना पालन करायचे आहे त्यांच्यावर आज एक मोठा अभिषेक उतरून येईल. Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.